सरगोधा में धुंध के बायस शर्मनाक हादसा। मिनी ट्रक नहर में गिर गया। ट्रक के नीचे दबकर 14 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। अस्पताल में 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन, 6 बच्चे और 3 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रक में 23 अफराद सवार थे। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। शदीद धुंध के बायस ट्रक सड़क से उतरकर खुश्क नहर में गिर गया। खारान में बैंकों को लूटने की कोशिश नाकाम बनाई गई। 14 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन 12 की तस्दीक करते हैं। 3 मकामात पर 4 दहशतगर्दों को मौका पर ही मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खारान में 15 से 20 अफराद ने मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होने की कोशिश की। इन लोगों का मंसूबा बैंकों में लूट मार का था। दहशतगर्दों से लड़ते हुए हमारे एक कर्नल और एक मेजर जख्मी हुए। दहशतगर्द भागने लगे तो मकामी लोगों ने उनकी निशानदही की। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दों का सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्ते फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कलअदम TTP और TTA का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक को भी दहशतगर्दी से बचाया। पेचीदा मसाइल को मिल बैठ कर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है, पहले शायद कभी नहीं थी। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद जरूरी है। हम आहंगी के फरोग के लिए अमन कमेटी की काविश काबिल सताइश हैं। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की कौमी पैगाम कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा रागिब नईमी बोले, उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहिदे को जरा से अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत। भारतीय मीडिया की मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के निफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड में मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से चैम्बर में मुलाकात की। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नहली के बाद खाली हुआ था। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। ज़राए के मुताबिक अल्लामा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी किया जाएगा। गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली अरकान की रुकनियत मुअत्तल की। 9 सेनेटर्स, कौमी असम्बली 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। सिंध 33 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। मज़कूरा अरकान रुकनियत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल की हिमायत न करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का इंदिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ग्रीनलैंड अमरीकी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। ग्रीनलैंड के मामले पर ताउन न हुआ तो टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। हमने गुज़श्ता साल ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके इन्हें तबाह किया। वेनेज़ुएला में भी कामयाब कार्रवाई की। हमें अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज 2016 में नवाज शरीफ ने किया। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत कार्ड की इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है।
सेहत होगी तो नौजवान हर शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम देंगे, बावकार तरीके से रोजगार कमा सकेंगे। सूबाई हुकूमतें भी सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काबिल जिक्र काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के बाद इंतखाबी प्रोग्राम वापस लिया गया। हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट के ढांचे और इंतखाबी तरीक़ाकार में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक साबिका नोटिफिकेशन वापस ले लिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत होंगे। बानी PTI को उनकी मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मुयस्सर हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। कहा, जेल में कैदियों से मुलाकात का इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट का होता है, ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होती। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बतौर वकील मेरी भी उनसे बहुत मुख्तसर मुलाकात करवाई जाती थी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई केसेस में अदालत पेश किया गया। कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की। असद उमर ने कहा, आप माशाअल्लाह तंदुरुस्त लग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपरेशन हुआ है, अब सेहत काफ़ी बेहतर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर अवाम को मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखकर पेट्रोल 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता था। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 80 पैसे का इजाफा 74 रुपये 21 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी की शरह 15 रुपये 84 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपये 41 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते में इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.25% मजीद बढ़ गई। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.87% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया महंगी, जबकि 13 ही की कीमतें कम हुई। जलाने की लकड़ी, चीनी, बच्चों का दूध, महंगी होने वाली अशिया में शामिल नमक, गुड़, चावल, दाल, माश और मसूर की कीमतों में कमी हुई। पंजाब में गंदम का बहरान संगीन हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की कीमत 5,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई। गंदम की किल्लत की वजह से पंजाब में फ्लोर मिल्स को सरकारी तौर पर गंदम की फराहमी नहीं की जा रही, जिस वजह से मार्केट से 20 और 10 किलो आटे का थैला गायब हो गया। बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर 5 लाख टन की जरूरत है। हुकूमत पंजाब के गुज़श्ता साल गंदम की खरीदारी न करने की वजह से अब वफाकी हुकूमत से गंदम खरीदने की कोशिश में मसरूफ है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर जिला में बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। TTMA पंजाब के मुताबिक 16 से 19 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। 20 से 23 जनवरी के दौरान मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में भी बारिश मुतवक्के। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। 8 फ्रेंचाइज PCB और PSL हुक्काम की शिरकत। सियालकोट और हैदराबाद की नई टीमों के मालिकान को खुशामदीद कहा गया। नई टीमों की कामयाब नीलामी पर चेयरमैन PCB और PSL टीम को मुबारकबाद। PSL का आगाज़ 26 मार्च को होगा। PSL 11 के शेड्यूल और खिलाड़ियों की रिटेंशन पर तबादला ख्याल। एजेंडा उमूर पर मज़ीद गौर करने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया।